Well, now in this video, we will study the second part of the problem. So my system is not supporting so much. So for that sake, I have to prepare very small video. मेरा जो मशीन है वो इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, so इसकी वजह से मुझे छोटे छोटे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.4 NCERT एंड दिस इज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि यदि आप इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से किसी चीज़ को फेंकते हैं तो यहाँ तक पहुँचने में, इस पॉइंट तक आने में वो कितना समय लेगी। सो पहले हम ये मान लेते हैं कि टॉप तक जाने के लिए ये कोई T1 समय लेगी, और जब टॉप पर पहुँच जाएगी फिर हम उसका मैथमेटिक्स लिखेंगे, और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक आने में जो 45 मीटर ये कवर करेगी उसके लिए उसको टाइम लेगी वो T2। तो जो टोटल टाइम आपका बॉल लेगा वो होगा T1 प्लस T2। ओके, सो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सबसे पहले जब आपका बॉल A से B तक जाएगा। सो लेट देखिए, लेट T1 बी द टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम A टू B। ओके, इसके लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं जो आपने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ रखा है। फाइनल वेलोसिटी V, इनिशियल वेलोसिटी B0, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एंड टाइम टेकन दैट इज T1। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि जब बॉडी या बॉल जो है वो B पॉइंट पर पहुंचेगी तो रुक जाएगी। टॉप पर जब कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो वो उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है, और जो वेलोसिटी है आप बॉडी को या बॉल को अप बार डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी V0 है प्रॉब्लम में वो है 20 मीटर पर सेकेंड इन द अप बार डायरेक्शन। ये अप बार डायरेक्शन में है, सो अप बार डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 20 प्लस। जब ये आपका जो बॉल है वो ऊपर की ओर चलता चला जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा नीचे की ओर काम करता है, तो इसलिए उसको हम नेगेटिव ही लेंगे। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास A दैट इज इक्वल टू माइनस जी एंड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका वैल्यू वैसे 9.8 होता है। ओके, सो यहाँ मैं लिख देता हूँ -10 इंटू T1, राइट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसमें ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं। इट इज़ -10 इंटू T1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपका बॉल जो है वो यहाँ से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है यहाँ से आप ऊपर को फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में जहाँ जो फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, इसके लिए ये 2 सेकेंड का समय लेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब सेकेंड पार्ट में सेकेंड पार्ट ऑफ द दिस क्वेश्चन इज, उसमें ये कहा जा रहा है कि जब एक बॉडी यहाँ रुक जाएगी उसके बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। अब उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो बाई दैट इज इक्वल टू बाई नाउ। सो दिस इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू 45 मीटर होगा, इतना उसको चलना है। अब जब वो ऊपर जाकर रुक गई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। जो एक्सेलरेशन है वो -g के बराबर होगा क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम जो है इसके लिए हम इसको T2 पुट कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा अब बाई इज इक्वल टू V0t, ओके, प्लस 1/2 A t²। सो दिस पार्ट इज नाउ 45। मैं इसकी जगह लिख दूंगा दिस इज 45 इज इक्वल टू B0, B ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा सारा पार्ट, प्लस 1/2 एक्सेलेशन की जगह आपके पास आ जाएगा -10 एंड this part is t²। okay, so this part is now t², so we will solve it now for the for this. This will become 45 cross 2 is equal to
minus of 10 times t square. So t square is equal to just it is minus 9, and t is equal to plus minus 3. So time could never be negative. So you will take the positive part of this and it is equal to 3 second. So जो total time होगा वो total time होगा t1 plus t2. So this is 2 second plus 3 seconds. So it is total of 5 seconds. So यदि आप एक बॉडी को यहाँ से फेंकते हैं, it will take total of 5 seconds to reach to the ground. So then we will discuss the same problem. इसको हम एक अलग मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल टाइम जो है वो बी पार्ट को हम दोबारा फिर से सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज सेकेंड मेथड, यू कैन यूज इट. ओके, इज अ सेकेंड मेथड, इट्स अ डायरेक्ट मेथड and it's very useful method also. And so we can solve this problem by this way also, because actually we are learning how to use these kinematic equations. आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो आ ही रहा है, पर जो हमने इक्वेशंस पढ़ रखी हैं उसको अप्लाई करना भी आ रहा है यहाँ से. तो आप ज़रा ध्यान दें. हम इसके लिए निकालते हैं जिस टोटल टाइम टेकन कितना होगा. तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वी नो दैट बाई डायरेक्शन में जो मोशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाई माइनस बाई ज़ीरो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर. राइट. सो इसमें आपके पास जो बाई ज़ीरो है, देखिए जब आपका पार्टिकल यहाँ से आप इसको थ्रो करते हैं यहाँ से, ओके, इस प्रॉब्लम को थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करना है. यहाँ से आप फेंकते हैं तो आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आप 25 मीटर दूर हैं. सो बाई ज़ीरो जो है वो 25 हो जाएगा. और जब ये फाइनली जो आप, ये है फाइनल डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, उसका फाइनल पोजीशन कहाँ है. तो फाइनल यदि आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये वाला पार्ट आपके लिए बाई ज़ीरो है, तो जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो y जो है फाइनली क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. ओके. एंड देन दिस इज वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी b0 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, this is minus g and approximately is equal to 10 meter per second square. So rest of the things are so simple to use it. अब इसको यहाँ भर दीजिए. इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 0 और -25 and b0 it is +20 time t. This is what you have to calculate. And 1/2, this is -10 and this part is t square. So this is -25, it is equal to 20 into t and -5 time t square, right? So इसको आप ऐसे ले सकते हैं, -5 into 4 and this is equal to 5 could be taken outside. This is 4t minus t square. So multiplication रह जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा this is 5 times 5, so this is 5 and then आपके पास आएगा -5 is equal to 4t minus t square. So take it to another side. This is equal to t square minus 4t and minus 4t minus 5 is equal to 0. Okay. So this is about this. Now the rest of the part is so simple for you to use it. इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आगे. इसके दो पार्ट कर दीजिए. टी स्क्वायर -40 को आप ऐसे ले सकते हैं, प्लस ये आपके पास आ जाएगा -5t प्लस t, राइट. सो दिस इज -5 इज इक्वल टू 0. इट इज t स्क्वायर -5t plus t minus 5 is equal to 0. So t into t minus 5 and plus 1 into t minus 5 is equal to 0. So this is t minus 5 is taken outside and this is t plus 1 is equal to 0. Okay. So अब या तो इसका आंसर जो है मल्टीपल ऑफ दिस टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू 0. सो ईदर दिस पार्ट इज इक्वल टू 0 और दिस पार्ट इज इक्वल टू 0. ये आपके मैट्रिकुलेशन का पार्ट है, इसको आप समझ सकते हैं. t minus 5 इज इक्वल टू 0 और इधर t plus 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों में से कोई एक पार्ट 0 है, तभी इसका आंसर गुणा करके 0 आ रहा है.
सो या तो t की जगह 5 सेकेंड आने चाहिए या फिर t की जगह -1 सेकेंड आना चाहिए। तो टाइम तो नेगेटिव होता नहीं, इसलिए जो टाइम का जो वैल्यू आपको एक्सेप्टेबल होगा वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सो दिस इज वन अनदर वे टू अप्लाई this equation. So you have learned now how to use, we have used three equations, 1 2 3 to solve this problem. So this is a beautiful problem, एक single problem जिसके ऊपर से आपने तीनों equations को अप्लाई करना सीख लिया. So that is very useful for you. और इसके साथ आप और जो NCERT की एक्सरसाइज है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम NCERT है, और इसके पर बेस जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करें. यदि कोई आप क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं उसको सॉल्व करूं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.